मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। अब ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इनके ऊपर इवैल्यूएशन होगी हर मिनिस्ट्री की। हुकूमत के पास 2.25 साल है, कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इक़्तिदार में आए तो 3 माह चीज़ें समझने में लगे। 2.5 साल हो गए हैं, अब हम ना तजुर्बाकारी का बहाना नहीं बना सकते। 18वीं तरमीम के तहत वफाक और सूबों में कुछ मसाइल हल तरफ हैं। महंगाई एक चैलेंज है, लोगों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना। आटा अगर किसी को नहीं मिलता तो जिम्मेदारी वफाक पर डाल दी जाती है। पेंशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बरामदात बढ़ाने तक मुश्किलात से नहीं निकल सकते। हुकूमत को टीम बनाने के लिए वक्त मिलना चाहिए। तमाम वजारतें कारकर्दगी न दिखाएं तो हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 2 रेफरेंसेस दायर करने, 8 इन्वेस्टिगेशंस, 15 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक, सनाउल्लाह ज़हरी, अकबर दुरानी और सैफुल मुलूक खोखर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। रुकन कौमी असम्बली अज़हर क़य्यूम नाहरा, मुदस्सर क़य्यूम नाहरा और दीगर के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। इमरान अली यूसुफ और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। मुल्जिमान ने सरकारी फंड ज़ाती फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किए, खजाने को 49 करोड़ से ज़ायद रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस ऑर्डिनेंस में, इस कानून में तमाम लोग वो बेनिफिशरी हैं जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त या सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं और या फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। वो BRT के मंसूबे को क्लीन चिट देना चाहते हैं। हम हुकूमत को ना NRO देंगे, ना हम हुकूमत से कोई NRO मांगते हैं। हुकूमत ने BRT के मामले पर NRO मांगा, ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू, ऑर्डिनेंस की कॉपी लहरा दी। कहा, हुकूमत ने 2019 में ये ऑर्डिनेंस जारी करके अपने करप्ट वुज़रा को NRO दिया। शहजाद अकबर ने मुझे कागज देकर कहा, ये नैब का मुजव्विज़ा मुसव्वदा है। ऑपोजिशन ने मुजव्विज़ा बिल की हिमायत से इनकार कर दिया। मरियम औरंगजेब बोली, हुकूमती लोगों ने हाथ जोड़कर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर NRO मांगा। लॉन्ग मार्च जरूर होगा, वोट चोर टोले से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जिद्दी बच्चों की वज़ीर आज़म की कुर्सी लेने की जिद आईनी रास्ते से ही पूरी होगी। बिलक बिलक कर इस्तीफे मांगने से इस्तीफा नहीं मिलेगा। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाली राजकुमारी और सिंध के शहजादे का वक्ती गठजोड़ जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। NRO के मुतलाशी इन अनासिर को फेस सेविंग नहीं मिलेगी। मौलाना फजल रहमान का असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। ये सियासी केस बनाए गए हैं, खुदारा इनके लिए हुक्म जारी करें कि टेलीविजन के ऊपर इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। बेबुनियाद इल्जामात के ऊपर केसेस बना के अदालती निज़ाम का भी वक्त ज़ाय कर रहे हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर दाखिला समेत तमाम मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस का बाकायदा ट्रायल 12 जनवरी को शुरू होगा। आइंदा समात पर नैब के गवाह तलब। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि झूठे रेफरेंसेस का मकसद अपोजिशन की किरदार कुशी है, इन हथकंडों से दबने वाले नहीं। एहसन इकबाल का सुप्रीम कोर्ट से सियासी केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मुतालिबा। PDM का लॉन्ग मार्च होगा न इस्तीफे, पूरी ऑपोजिशन अपनी तनख्वाह पर काम करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, मरियम और बिलावल शो पीस हैं, सारे फैसले नवाज और जरदारी ने करने हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपने मुकदमों से निकलना चाहते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, धांधली का शोर मचाने वाले सेनेट इलेक्शन में शफाफियत के खिलाफ हैं।
इस मुल्क में नैब रहेगा, ये हुकूमत नहीं चलेगी। आज नहीं चल रही, वज़ीर-ए-आज़म जो मर्जी फैसले कर ले, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। हुकूमत सुबह से शाम तक एनआरओ देती रहती है, लेकिन हम किसी को एनआरओ नहीं देंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, वज़ीर आज़म ने चीनी चोरों को एनआरओ दिया है। वफाकी वज़रा सारा दिन झूठ बोलते हैं। राना सनाउल्लाह बोले लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी हो सकता है। ये इंतकाम का जो लेवल सेट करेंगे हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। झूठे मुकदमात खत्म करने का कहा जाए तो कहते हैं कि हम एनआरओ मांग रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, सुलेमान शहबाज, राबिया इमरान और हारून यूसुफ के असासे कुर्क नैब ने अपनी रिपोर्ट एहतसाब अदालत लाहौर में पेश कर दी। शहबाज शरीफ की अदालत पेशी कहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैदे और कैंसर के हवाले से चेकअप भी नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म ने अपने पैसों से घर खरीदा। घर से मुतल्लिक जो बात की गई वो गैर कानूनी है। मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने जिस वक्त जगह खरीदी उस वक्त इस्लामाबाद का मास्टर प्लान नहीं था। इमरान खान अदालत से सुरखरू हुए। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। ये कहते हैं हम बुरे हैं तो सब बुरे हैं। PDM के इस्तीफों को अब ठंड लग गई है। शहबाज गिल समेत हुकूमती तर्जुमान झूठ बोल रहे हैं। जाती दौरे पर अमरीका गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इस्तीफा बहुत छोटी चीज है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंध हुकूमत के सामने बात करना भैंस के आगे बीन बजाना है। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चंद महीने पहले बिलावल भुट्टो वजारतें दे रहे थे, अब मुतहदा इतनी बुरी लग रही है। PTI के फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि PDM के इस्तीफों से सिंध के अलावा कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। सईद गनी ने EOBI के मामले पर गलत खबरें फैलाई। इन्होंने खुद कलेक्शन में लूटमार करने की कोशिश की। मामले ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत ने जो किया वो शायद ही कभी किसी ने किया हो। सईद गनी अपनी ही पार्टी के फैसले को चैलेंज करके इसे गलत करार दे रहे हैं। इस मामले को चैलेंज करना है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं। कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 82 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9474 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1704 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 40,261 हो गई। कोरोना वायरस की नई किस्म। बरतानिया से आने और जाने वाली परवाज़ों और मुसाफिरों के पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी। 1 हफ्ते तक पाबंदी बरकरार रहेगी। सिविल एविएशन के मुताबिक पाबंदी बरतानिया से आने और जाने वाली तमाम एयरलाइंस पर आयद होगी। वो मुसाफिर जो ट्रांजिट पर हों और बरतानवी एयरपोर्ट पर ना उतरे हों वो पाकिस्तान आ सकेंगे। उधर बरतानिया के बाद जनूबी अफ्रीका में भी कोरोना वायरस की नई शक्ल सामने आ गई। डेनमार्क, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की नई किस्म का इंकशाफ। वफाकी काबीना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की भी मंजूरी। सराय के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विसेज एक्ट की तौसी और ज़रूरी तरक्याती बैंक के बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वजारती मनसूबाबंदी की जानिब से मरदमशुमारी पर रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश की गई। किसी वजीर को कोई लॉबी तंग करे तो वो काबीना को या मुझे अलग से बताए। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा हम फैसले किसी लॉबी के दबाव में नहीं, शफाफ और मेरिट पर करेंगे। वफाकी काबीना का हर फैसला इज्तिमाई हैसियत में होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन CDA को मागला रोड पर कायम तजावुज़ात हटाने की हिदायत कर दी।
अभी आगाज में आपको बताया कि हुकूमत के पास 2.25 साल हैं, कारकर्दगी दिखाना होगी। ये परफॉर्मेंस का टाइम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत के पास 2.25 साल हैं, कारकर्दगी दिखाना होगी। ये परफॉर्मेंस का टाइम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि असल फैसला आवाम ने 5 साल बाद करना है, हमने काम किया है कि नहीं। कभी भी गवर्नमेंट को हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है सेंटर से सूबों के अंदर, उसके अंदर भी एक मुझे लगा कि अभी तक 18th अमेंडमेंट की पूरी तरह इस मुल्क को समझ नहीं है। गंदम की कीमत अगर आटा महंगा हुआ तो सब बुरा भला तो सेंटर को कह रहे हैं, लेकिन सेंटर के पास कंट्रोल ही नहीं है। कि अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। अब ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इनके ऊपर इवैल्यूएशन होगी हर मिनिस्ट्री की। जो टॉप प्रायोरिटी मुल्क के सब जो इश्यूज हैं, जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने फास्ट ट्रैक करना और फॉलो करेंगे कि कहीं भी रुकते हैं तो पेनलाइज किया जाएगा उन मिनिस्ट्रीज़ को जिधर भी कि वो किसी वजह से भी एक मुल्क के लिए जो प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो डाउन ना हो। किसी वजीर को कोई लॉबी तंग करे तो वो काबीना को या मुझे अलग से बताए। वजीर आज़म इमरान खान के वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कोई लॉबी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले ये काबिले कबूल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि कोई भी लॉबी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले ये काबिले कबूल नहीं। हम फैसले किसी लॉबी के दबाव में नहीं, शफाफ और मेरिट पर करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी काबीना का हर फैसला इज्तिमाई हैसियत में होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि चेयरमैन सीडीए को मागला रोड पर तजावुजात हटाने की हिदायत भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से की गई। चेयरमैन सीडीए ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात 1 हफ्ते में क्लियर कराएंगे, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।